हम लोग ने सुबह इस अध्याय की भूमिका देखी थी। अर्जुन के पास 7 प्रश्न थे। 6 प्रश्न का उत्तर 2 श्लोक में दिया और आखिरी प्रश्न का उत्तर पूरे अध्याय में। तो इस अध्याय में भगवान के अंत काल में स्मरण की बात की गई है और अंत काल का स्मरण क्यों आवश्यक है, उसके 2-3 चांसेस हैं। एक तो हमने बोला था आपसे कि उपासना में आप एक संस्कार को, ईश्वर के एक संस्कार को इतना दृढ़ करने की कोशिश करते हैं। देखो, स्मरण जो है संस्कार के ही अनुकूल होता है। तो इस जो स्मृति की परिभाषा दिया महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने बोला अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। जो आपने अनुभव किया है उसको न भूलना। तो जिसकी आपको वासना या संस्कार जितना अधिक होगा उतना ही उसकी स्मृति बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास संस्कार बहुत है, याद ही नहीं आती, या किसी का संस्कार कम है और बिल्कुल याद आती है, बहुत याद आती है। तो संस्कार का और स्मृति का डायरेक्ट कनेक्शन है। एक बात तो ये स्पष्ट होती है। क्यों आवश्यकता है उपासना की? हम लोग सुबह 10-11 पॉइंट देखे थे, शायद 10 या 11 जो भी था, उसमें 1-2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट और भी है। एक ये है कि जो उपासना होती है मन के काम क्रोध को हटा देती है। जो मन का दोष है, मन का दोष है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, कोई बोले हमारे मन में बहुत बुराई है, तो उपासना से निश्चित कम हो जाएगी। और ये भगवान के नाम और रूप की महिमा है। और दूसरी चीज़ जो उपासना को बहुत स्ट्रांगली करती है, वो ईश्वर को प्रसन्न करती है। क्योंकि जो नाम और नामी में अभेद है, इसलिए नामी स्मरण से आ जाएगा। तो ठीक है नहीं है? तो जो हम बोलना चाह रहे हैं कि हम जब उपासना करते हैं तो हमारे जीव भाव की दीनता बहुत कम हो जाती है। जगत के सामने दीनता कम हो जाती है। अच्छा, अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। ये जो अध्याय है, जिसको ज्ञान हो गया है उसके अंतकाल में स्मरण की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अध्याय है ही नहीं, वो हमारे लिए नहीं है। तो जिसको ज्ञान हो चुका है वो स्मरण करे न करे फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि उसका जन्म तो वैसे ही नहीं होने वाला है। वो तो काशी में मरे या चांडाल के घर में मरे, कोई उसका अंतर नहीं पड़ता। अब 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक पॉसिबिलिटी है कि हम सकाम उपासक हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम निष्काम उपासक हैं। सकाम उपासना भी होती है, किसी को हनुमान जी सिद्ध हो जाते हैं, किसी को माता जी सिद्ध हो जाती हैं।
किसी को कोई ना कोई देवता सिद्ध हो सकता है, लेकिन उसकी कोई अध्यात्म में कोई खास कीमत है नहीं। आध्यात्मिक जगत में उसकी हो सकता है किसी को कोई देवता सिद्ध हो और वो बिल्कुल महा अनाध्यात्मिक पर्सन हो, और हो सकता है कोई बहुत आध्यात्मिक हो, उसको कोई देवता सिद्ध ना हो। सिद्धि से कोई मतलब नहीं। हो सकता है कोई ज्ञानी हो, सिद्धि ना हो उसके पास, और हो सकता है किसी के पास बहुत सिद्धि हो और उसके पास कोई ज्ञान ना हो। तो जिसके पास ज्ञान नहीं है फिर आध्यात्मिक कीमत नहीं होती उसकी ज़्यादा। तो फिर वो हाथ वाथ देख के बताएगा, लोगों को बताएगा, पर्ची वर्ची लिख के बता सकता है वो, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है अध्यात्म। तो सकाम को हम, उसका भी फल आएगा, अगर कोई सकाम उपासना भी करेगा तो उसका फल आएगा। अब आते हैं निष्काम पे। निष्काम पे 2-3 कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है? एक कैटेगरी है निष्काम की, जो कि किसी लोक में जाना चाहते हैं कि हम भगवान को नहीं भूल सकते, हम साकेत लोक जाना चाहते हैं, राम जी के साथ रहना चाहते हैं, या हम गोलोक जाना चाहते हैं, या हम जो है कैलाश जाना चाहते हैं। उनके लिए ये कैलाश नहीं, उनको अपने देह त्याग के बाद वो शिव जी के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे लोग हैं भाई, बोले हम शिव जी के साथ ही रहना चाहते हैं देह त्याग के बाद। नेक्स्ट नंदी हम बनना चाहते हैं, या हम जो है कोई सांप ही बन जाएं भगवान के आसपास, हम कोई सांप ही बन जाएं। इतने सांप हैं उनके हाथ पैर, हम भी एक सांप बन जाएं, या हम कोई गण बन जाएं। भूत प्रेत तो अभी लग रहे हैं, लेकिन हम अगर गण बन के उनके आसपास रहें तो उनको हम दिन रात देखना चाहते हैं। दिन रात हम शिव जी को दिन रात देखना चाहते हैं, या श्री राम जी को दिन रात देखना चाहते हैं। तीव्र इच्छा इसकी है, तीव्र इच्छा। तो ऐसे लोग को फिर वो लोक मिल जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ सालोक मुक्ति है, साष्टी मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति है। होता है ये सब, आप मत बोलिए कि नहीं होता। बहुत बड़े लोग हैं, लोग बहुत बड़े जीव हैं ये। दूसरी कैटेगरी है, आप फॉलो कर रहे हैं ना, देखते रहिए क्या हो रहा है। दूसरी कैटेगरी है कि जो बहुत उपासना करते हैं जिससे कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, परिस्थिति अच्छी हो जाए और हमको ज्ञान मार्ग में निष्ठा प्राप्त हो जाए। दूसरी कैटेगरी है। ठीक है, तो भगवान आपके उपासना से प्रसन्न होके आपको ज्ञान भी दे देंगे। गीता में लिखा है हम ज्ञान देते हैं, आप पढ़िएगा 10वें अध्याय में। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषां इवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। ये 10वें अध्याय का 8-9 ऐसा कुछ श्लोक है, 10वां श्लोक है। तो उपासना में अद्भुत क्षमता है। बोले गुरु नहीं है, जप करो, कहीं से गुरु आएंगे आपके पास। बोले हमारी जिज्ञासा नहीं है तीव्र, हम चाहते हैं, आप उपासना करो, जिज्ञासा हो जाएगी। कल्प वृक्ष है ये। 2 हो गया, 2 पॉसिबिलिटी। पहला लोक में जाने वाली, दूसरी उपासना से अंतःकरण शुद्ध करके, जिज्ञासा तीव्र करके और गुरु इत्यादि की प्राप्ति करके मोक्ष हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी क्या है? तीसरी बड़ी विचित्र पॉसिबिलिटी। ये उपासना तो बहुत करते हैं मोक्ष के लिए, लेकिन इनको गोलोक नहीं चाहिए, इनको गोलोक नहीं चाहिए, इनको मुक्ति चाहिए। लेकिन उनको इस जन्म में
ऐसा कुछ हुआ, न गुरु मिला न वेदांत ही पढ़ पाए, न वेदांत का अध्ययन किए, न ही ठीक ठाक गुरु मिल पाया, लेकिन उपासना बहुत किया इन्होंने, इच्छा बहुत थी कि हम मुक्त हो जाएं। इन लोग के लिए ये चैप्टर ज्यादा भगवान ने डेडिकेट किया है, और इनके लिए है क्रम मुक्ति। अब ये लोग ब्रह्मा जी के लोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे। अब ब्रह्मा जी वहां पे इनको वेदांत पढ़ाएंगे और वहां मुक्त हो जाएंगे। वो श्योर है, वो श्योर है, आप मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी इतना पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे, हाँ, क्योंकि और कुछ तो है नहीं वहाँ, भूख प्यास लगती नहीं, दर्द दर्द होता नहीं कहीं कि पीठ में दर्द है बैठे बैठे, लेकिन दिन रात सुनना पड़े। बोले नहीं, हमें नहीं सुनना इतना, हम यही ठीक है, हम वहाँ इतना सुनेंगे, हम दिन रात ब्रह्मा जी से सुनते रहेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि ये पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी समझ में आई ना। एक तो लोक वाले, दूसरे मुक्ति वाले मुमुक्षु, और तीसरे क्रम मुक्ति वाले। एक चौथी कैटेगरी और देख लीजिए, वो वेदांत के साधक हैं लेकिन मुक्ति नहीं हो रही है और उनका मरना भी पक्का है। अब कम से कम उनको जो है ठीक लोक मिल जाए। ठीक है, पहला लोक वाला था, दूसरा मुमुक्षु हो के उसी जन्म में मुक्त हो गए, उसी जन्म में, और मुक्त हो गए वो। तीसरा है क्रम मुक्ति वाले, और चौथा है कि वो नहीं कर पाए साधना, मैक्सिमम कैटेगरी इसी में आने वाली है, वो का साधना नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम वो अच्छी योनि में चले जाएं जिससे उनकी साधना ठीक ठाक रहे। अब इन चारों को कैटर करने के लिए भगवान ने कुछ श्लोक बोले हैं और उसको हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है शायद। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशय। अब भगवान बोलते हैं अंत काल में हमारा ही स्मरण करके आप अपना शरीर छोड़िए। बोले फिर अंत काल आगे तो देखा जाएगा, अभी तो आराम कर लें, अभी कुछ मौज तो कर लें। देखो क्या लिखा, यह प्रयाति समद भावम याति। भगवान ने ये यहाँ पे ये बता दिया। फिर छठे श्लोक में भगवान ने बताया कि जो जो जिस जिस भाव को स्मरण करके अपना शरीर छोड़ता है वो उस वृत्ति बिकम्स आकृति, वृत्ति आकृति बन जाती है। थॉट बिकम्स द शेप ऑफ द बॉडी। किसी का स्त्री चित्त है तो स्त्री बनेगा, पशु चित्त है तो पशु बनेगा। बोले फिर उसमें बना लिया जाएगा, जो आएगा उस समय देखा जाएगा, अभी कहाँ परेशान हो। नो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अब देखो दो चीज है, ठीक चल रहा है ना। जिंदगी भर दो चीज होती है। एक, मन में आप कोई चीज जब थॉट लाते हैं तो उसके दो कारण हैं। एक है वासना, दूसरा है विल पावर। जो थॉट आता है मन में
उसके दो कारण होते हैं। एक तो हमारी वासना है किसी चीज़ की या संस्कार है, और दूसरा है कि हम विल पावर से उस थॉट को, किसी थॉट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसी को ले आ देते हैं, किसी थॉट को हटा देते हैं। अब क्या होगा? जब व्यक्ति ठीक ठाक रहता है, उसकी हेल्थ ठीक है और उसका क्या बोलते हैं मन में कोई बाहर की परेशानी नहीं है, उस समय वो वासना से ज़्यादा विल पावर ऑपरेट कर सकता है कि नहीं हम ये नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हमने सोचा था उसकी वासना ज़्यादा बढ़ती है, और आदमी की वासना से ज़्यादा, विल पावर से ज़्यादा वासना की शक्ति डोमिनेट करती है। इसलिए लास्ट मोमेंट पे विल पावर नहीं एक्ट करके वासना ही ज़्यादा एक्ट करेगी। ये ऐसा ही है, जैसे जैसे आप सुबह आपकी विल पावर ज़्यादा रहती है रात में, देखो सबको पता है। हमारे पास दोनों है, वासना भी है, विल पावर है। लेकिन मॉर्निंग आवर्स में जब आप ज़्यादा फ्रेश रहते हैं तो उस समय आपकी इच्छा शक्ति ज़्यादा प्रबल रहती है और आप वासना से समझा सकते हैं, अभी बाद में सोचेंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे आपके अंदर तमोगुण बढ़ता जाएगा और फिर विल पावर हल्की होती है और वासना डोमिनेट करने लगती है। और जब बहुत थक जाता है कोई तो उस समय वासना ही डोमिनेट करती है, विल पावर कम डोमिनेट करती है। और अगर बीमार पड़ गया फिर वासना डोमिनेट करेगी, विल पावर नहीं डोमिनेट करेगी। तो जीवन के अंत में अब आपको समझ में आ गया कि वासना डोमिनेट करेगी, विल पावर डोमिनेट नहीं करेगी। इसलिए चैलेंज ये है क्या कि हम ऐसी वासना बना लें जिससे कि हमें उस समय विल पावर एक्सर्ट करने की जरूरत ना हो, क्योंकि हम बहुत नहीं कर पाएंगे। लोग बोलते भाई बीमार है, तुम उसकी बात का बुरा मत मानो, ऐसे ही सोचता है इस समय। तो हमने अगर अपने मन को ट्रेन किया, किस लिए? सोचने के लिए। अब ये सिद्धांत समझ में आना चाहिए कि अन्ते या आकृति सैव, अन्ते या वृत्ति सैव आकृति भवति। जो वृत्ति होगी वही आकृति बदल जाएगी। अच्छा बताइए, क्लास खत्म होने के बाद अब कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारे रूम। अगर आप जाएंगे तो जिस समय आप निकलेंगे उस समय हमारे रूम की आकृति बन जाएगी। अगर आपको अपने रूम में जाना है तो वहाँ की आकृति बन जाएगी। जो वृत्ति बनेगी, आपकी वृत्ति सूक्ष्म है कि आपका शरीर सूक्ष्म है? वृत्ति सूक्ष्म है तो सूक्ष्म वृत्ति स्थूल शरीर को ले जाएगी। शरीर को वृत्ति ले जाएगी। हाँ ठीक बोल रहे हैं। और अगर वृत्ति दृढ़ हो गई तो आप मेहनत करके चले जाएंगे वहां। चले आगे। अंत काल में जो वृत्ति आएगी, लास्ट मोमेंट में जो वृत्ति आएगी, बोले मान लीजिए मैं एक्सीडेंट हो गया, अरे रुको भाई सुनो, कहाँ एक्सीडेंट वगैरह कर रहा, शांति रहो। लोग एक्सेप्शंस की बात ज़्यादा पूछते हैं। हाँ, जो रेगुलर के नियम उसकी बात कम पूछते हैं। बोले मान लीजिए कोमा हो गया, अरे भाई तुम चुप रहो, कहाँ सबको कोमा हो रहा है? जो रेगुलर है उसकी डिस्कशन करें, तुम कोमा पे आ गए। कितने लोग परिवार में कोमा में गए हैं तुम्हारे, बताओ? बेकार की बात करते हो। मतलब ऐसा कुछ प्रश्न निकालेंगे जिसका उत्तर डिफिकल्ट होगा, मतलब हाँ रेगुलर कुछ नहीं, रेगुलर प्रश्न नहीं करेंगे कुछ।
कुछ फंसाने वाली बात कि इसमें से ऐसा कुछ क्वेश्चन निकाला जाए जिसका उत्तर न मिले आसानी से, लेकिन उसका भी उत्तर है। हमारे यहाँ शास्त्र ने उसका भी उत्तर निकाल के रखा है, लेकिन हम पहले जनरल बात कर लेते हैं। इसलिए अंधकाल का बहुत ज्यादा महत्व है। और भगवान ने एक ट्रिक किया है उसमें। एक्चुअली ये हर जगह इनकी ट्रिक है। एक जानते हैं क्या ट्रिक है उनकी? बोल दें कि छोड़ दें? अंतकाल का डर दिखा के वे हमसे अभी से स्मरण करवाना चाहते हैं। बहुत अच्छा करवा रहे हैं। हाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेन चीज है अंतकाल से ज्यादा ये है कि आप तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, ये जो 7वां श्लोक है उसको वो करवाना चाह रहे हैं, और अभी अंतकाल की बात से हमको बताना चाह रहे हैं कि तुम डरे रहो। थोड़ा सा एक दो चीज और देख लेते हैं। हमें लगा था कि एक अध्याय जल्दी से पूरा करके अगले अध्याय पे आ जाएंगे। बोले ऐसा भी चांस है क्या कि उस दिन दूसरा अध्याय भी शुरू हो जाए? ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ये भी एक ऑप्शन है, और ये एक आध दिन शायद ये हो, क्योंकि एक अध्याय बहुत ही लंबा है अभी भी। उसका नाम है 18वां अध्याय, और एक अध्याय थोड़ा टिकलिश है, उसका नाम है 13वां अध्याय। 11 तो बहुत आसान है। तब क्या होगा ये भगवान ही जानते हैं। हाँ, तो आप चिंता मत करिए और नाम से पूछिएगा कब होगा, आप बस सुनते रहिए। अब देखिए, अंतिम समय का जो वृत्ति होती है उसका बहुत महत्व होता है, और भगवान ने ये सिद्धांत बता दिया। हमने कितने बार वो किस्सा बताया है कि एक महात्मा बोले थे अयोध्या में कि जब हम खत्म होंगे तो घंटी बज जाएगी। तो घंटी नहीं बजी, याद है? घंटी नहीं बजी तो लोग बड़े चिंतित। बोले, शिष्यों ने कहा अब इनको शरीर को कहाँ दें, घंटी तो बजी ही नहीं। बोले घंटा बजे कुछ, घंटी कुछ बजी नहीं। तब उन्होंने दूसरे महात्मा को बुलाया, तो कहे भाई घंटी नहीं बजी। उन्होंने बोला घंटा बजेगा। तो उन्होंने ऐसे नीचे सर देखे, कहाँ देख रहे थे, तो देखा जहाँ देख रहे थे वहाँ एक बेर था, बेर का। तो बेर, बोले वो बेर ले आओ। तो गए, वो बेर तोड़ के ले आए। उसको खोला उन्होंने बेर को, तो उसमें एक कीड़ा निकला और उसको मार दिया ऐसे, तो घंटी बज गई। समझ गए? अंतकाल में वो बेर को ही देख रहे थे। इतना असर पड़ जाता है संकल्प का, और वृत्ति का इतना असर पड़ जाता है। बोले फिर हम लोग का क्या होगा? हम लोग तो इतनी चीज सोचे हुए हैं, हम लोग सैंडविच के अंदर मिलेंगे। एक और आपको सुनाते हैं, ये शिवड़िया बाबा सुनाते थे। वो बोलते थे कि एक महात्मा थे, तो उनका शरीर पूरा हो गया। उनके पास कुछ पैसा भी आ गया, आखिरी मतलब 200-400 रुपये आ गए होंगे। तो उन्होंने एक किताब में जैसे होता ना, ऐसे रख दिया उसको कि कभी इसको खर्चा करना हो करेंगे। तब वो जब चले गए तो उसके बाद लोग सब सॉर्ट आउट कर रहे थे कि इनकी किताब यहाँ है। सच की घटना है। तब उन्होंने सोचा कि आखिरी दिन कौन सी किताब पढ़ रहे थे। नेचुरली आदमी सोचता है लास्ट दिन कैसा बीता था। जैसे एक किताब होती है, एक वेस्टर्न होता है। वेस्टर्न मतलब एक कपड़ा होता है, सिंपल कपड़ा, सिला हुआ नहीं, सिंपल कपड़ा, उसमें किताब ऐसे लपेटी रहती है जैसे पंडित जी वगैरह लाते हैं। तो वो जो है खोला उन्होंने, तो जो खोला,
जिस पन्ने को आखिरी में पढ़ रहे थे वहां एक सांप का बच्चा था। मतलब कि वो उसमें से सांप नहीं जा सकता था, वो इतना बंधा हुआ था। लेकिन चूंकि उनका ध्यान अंतिम समय में इस रुपए पे आ गया, इसलिए उनका शरीर सांप का हो गया। चूंकि साधना बहुत थी, थोड़े काल के लिए हुआ बस। इसीलिए संत लोग, महात्मा लोग बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि कम से कम आप उस समय के लिए ऐसी वृत्ति बना के, आपके पास जितना समय है आप अपने आप को उस समय के लिए तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको निम्न योनियों में न जाना पड़े। क्योंकि रूल यही है, अंतिम समय पता नहीं कौन सी वृत्ति आ जाएगी। और अगर बोले मान लीजिए हम बीमार हो, अरे रुको, क्योंकि हमारे पास अलग अलग संस्कार थोड़े थोड़े होते हैं, तो कोई भी संस्कार आ जाता है। बहुत दृढ़ संस्कार होगा, पत्नी की बहुत दृढ़ संस्कार होगा। हमारी पत्नी का नाम शांता है, हाँ, और वो बोले शांता आ जाओ, शांता आ जाओ, शांता तुम लोग कैसे हो रहे, शांता। अभी खुद शांत हो गए। लेकिन चूंकि शांता का स्मरण कर रहे थे, इसलिए अगला जन्म स्त्री का होगा। क्योंकि उसी का संस्कार था। भाई एक पति के पास मैक्सिमम संस्कार पत्नी का होता है, हाई चांसेस हैं। और एक पत्नी के पास मैक्सिमम संस्कार पति का होता है। आप सोच लीजिएगा, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम यहां जो बात बोलेंगे, हमने उस पर 1-2 दिन नहीं, सालों सोचा है, रात में जाग जाग के सोचा है, और भगवान की कृपा से संतों से सुना है, तभी हम कोई बात बोलेंगे। इसलिए भागवत में तो यहां तक बोल दिया, अधिकतर पुरुष पिछले जन्म में स्त्री थे और अधिकतर स्त्रियां पिछले जन्म में पुरुष थे। अब आप सोचिए, गलत तो नहीं बोल रहे होंगे? हाँ, तो यम यम वापी स्मरण भावम। अच्छा, मान लीजिए डॉग वॉग भी हो घर में। भाई आजकल तो यही सब फैशन है, डॉग कैट का। हाँ, रोज मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाते हैं, पता नहीं कौन किसको खींचता है। नहीं, सही में वो उसको खींचता है। एक जने थे, किसी के 2-2, 3-3 डॉग होते हैं, उस सबको ले जाते हैं। बोले इसका नाम, बोले सुरेश, इसका बोले दिनेश, इसका रमेश, बोले आपका नाम टॉमी। तो ये बात ये है। अब वो डॉग का संस्कार बहुत ज्यादा है। आपको हम सुना रहे हैं क्या बात है। भाई आप 20 साल रहे, अब एडिक्शन होता है उसका भी। बोले वो तो नहीं रहा 12 साल के बाद, तो फिर गए मार्केट में, पेट शॉप होती है, एक पेट शॉप होती है, तो वहाँ कोई छोटा वाला पेट ले आए, कि संस्कार है उसका, ठीक है। अब उसके साथ खेलने का संस्कार बहुत ज़्यादा है, रिफर जड़ भरत। अब उसके साथ खेलते रहे, हाँ, उसके साथ बॉल खेलें। भाई घर में आते हैं, कोई तो पसंद करता नहीं, वही उछलता है। अब वो उछला हमारे ऊपर, उसको तो हमारी असलियत पता नहीं है, बेचारा डॉग। अब वो जो है, हम उसी को बहुत प्यार करते हैं, बिस्तर पे उसको बैठाते हैं, कार में ले जाते हैं, बैट करते हैं, यहाँ ऐसे करते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं। हाँ, भाई एकदम क्लोज रखते हैं। उसका फर भी अच्छा लगता है, जो फर है डॉग का
हाँ, वो भी अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट होता है वो, और वो है, वो बात मानता है। अब आप बताओ उसका संस्कार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब इसका संस्कार जब बढ़ रहा है, अब कौन जाने अंतिम समय में उसका ही थॉट आ जाए। अब आप बताओ उसके बाद तो फिर हम भी बन गए फिर वही। बोले लेकिन हम बहुत झगड़ालू हैं, तो बुलडॉग बन जाओगे। या एक बुलडॉग होता है, एक एल्सेशियन होता है, एक ऐसा होता है बड़ा समूह होता है, क्या नाम उसका, बॉक्सर होता है, इतना बड़ा समूह होता है उसका। अरे बड़े खतरनाक खतरनाक डॉग होते हैं। हाँ, बहुत ही खतरनाक। कोई डॉग बहुत सीधे होते हैं, पमेरियन वाले टाइप होते हैं, उसको हाउस डॉग बोलते हैं, बेडरूम डॉग बोलते हैं, वो सब भी होता है। बिल्ली भी लोग पालते हैं आजकल। तो हम कहना ये चाहते हैं कि ये सब बहुत सीरियस मैटर है। उस समय पता नहीं तबीयत खराब हो हमारी, पता नहीं कहीं अटैक आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, पता नहीं हम गिर जाएं, कोई तो थॉट डोमिनेट करेगा। और ये मतलब नहीं कौन सा थॉट लास्ट में आता है, दिस इज नॉट द इशू। इशू इज विच इज द मोस्ट डोमिनेंट थॉट थ्रू आउट। आपके पास डोमिनेंट संस्कार सबसे ज्यादा कौन है? और अगर लास्ट में डिलिबरेटली कोई आ गया तो अलग बात है, लेकिन चूज किया जाए कि डोमिनेंट संस्कार कौन सा है इसका। स्त्री चित्त है इसका, कि धन चित्त है इसका, कि भगवान का चित्त है इसका। इसलिए 7वां श्लोक हमने 4 कारण बताया था लास्ट टाइम वाले के लिए। 4 कारण था, उसको मत भूलिएगा आप। पहला सेकंड वाला था लोक वाला, दूसरा अंतःकरण शुद्धि, ब्रह्म मुक्ति, और फिर साधारण को अच्छी योनि मिले। 4 रीजन था उसका। हम लोग कितना मेहनत करते हैं इस जन्म में पैसे के लिए, 8-8 घंटे 9-9 घंटे, 1 घंटे अगले जन्म के लिए मेहनत नहीं करते। 1 घंटे भी तो मेहनत कर लो अगले जन्म के लिए। इसलिए 7वां श्लोक भगवान ने बोला, इसलिए मतलब कि हम उस समय कर लेंगे, उस समय विल पावर नहीं होती है। विल पावर डजंट ऑपरेट एट दैट टाइम। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। बोले अगर उस समय छोड़ो, तुम सारे समय यही करो, तो पहले बताना चाहिए था नहीं। बोले पहले नहीं, हमें बैकग्राउंड तैयार करना पड़ा उसका। अरे भैया, हमने तो ये बताया कि हमारे लिए धर्म क्या है, लड़ाई के लिए न लड़ें। यस श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधि माम। ये सब कहाँ आप ले जा रहे हैं हमको? नहीं तो हम तो बता रहे हैं तुमको, मोक्ष के सारे रास्ते बता रहे हैं, तुम्हें काम पाएगा। और लोग क्या कहते हैं, सुनिए लोगों का सपना क्या होता है, मतलब बेवकूफ़ी की हद है। हाँ, हमारी एक ही इच्छा है, बेटा जो अमेरिका में आ जाना, तुम जब तुम सुनना कि तबीयत ठीक नहीं है तो आ जाना। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम ना आओ, तुमको देख ले आखिरी में, जिंदगी भर तो नहीं देख पाए, और उसी समय हम तुमको देख लेंगे। ये इच्छा उनकी रहती। सुना होगा, आपसे भी बोला होगा शायद। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, क्यों? एक तो पता नहीं है कि क्या होगा,
और दूसरी बात, आपका डोमिनेंट संस्कार भगवान वही बनाना चाहते हैं। आप कॉन्फिडेंट रहें कि नहीं, हम भूल ही नहीं सकते उसको, हम भूल नहीं सकते। जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं कि हम नाम नहीं भूलते, नाम नहीं भूलेंगे। पता नहीं डिमेंशन में लोग नाम भूल जाते हैं कि नहीं, भूल जाते हैं, अपना नाम भूल जाते हैं। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम नहीं भूलेंगे, दैट मीन्स हमने जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन मन है, वहां पे ये नाम या उपासना से एकदम भीग जाए, तर हो जाए। वो तब होगा जब आप मोमेंट टू मोमेंट अभ्यास करेंगे। बोले भाई हम काम करेंगे, भगवान का नाम लें। भगवान ने यहां तो बोल दिया क्या, माम अनुस्मर युद्ध च, हम अपना काम करें तो उनको याद करें, याद करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। कभी कभी लोग यहां पे जप माला ले लेते हैं, सुन ही नहीं पाते भेडिक से। अब आप ये बताइए हम क्या करें, दो काम एक साथ कैसे करें? वो भी काम ठीक नहीं हो पाएगा जो कर रहे हैं। तुम सुनो, तुम बीच में मत बोलो, सुनो। क्या बताइए? देखो ध्यान देना, एक होती है जब आप लोग गाना गाते हैं, संगीत होता है तो एक तानपुरा होता है पीछे, श्रुति चलती है, उसको श्रुति बोलते हैं। हाँ, वो संगीत गाते रहते हैं या बोलते रहते हैं, लेकिन वो तानपुरा चलता रहता है, वो श्रुति चलती रहती है। तो हमें अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में एक बात ध्यान में रखना है, फिर आप करिए। एक बार हम किसी घर जा रहे थे तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है स्वामी जी, हम घर तो जा रहे हैं लेकिन एक समस्या है घर में। हम कहा क्या है? बोले हमारा लड़का जो है दिमाग उसका थोड़ा गड़बड़ सा है, तो शायद वो उठ पटांग बात करे, तो आप बुरा मत मानिए। ठीक है, मिला वो, कहो कहाँ से आ गए आप, क्यों आए, यहाँ क्यों आए, किसने कहा आपको आने के लिए? हम जब जवाब दे रहे हैं हाँ आ गए, ये सब है, हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में हमारे वही बात है, उसको लेके ना गुस्सा आ रही है, ना उसको लेके वो हो रहा है, ना इरिटेशन हो रहा है, ना बस दया लग रही कि इसको ठीक हो जाए। अब बताओ, दो काम हो रहा था साथ में। जब कोई फुटबॉल प्लेयर होता है, वो फुटबॉल खेलता रहता है उस समय, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में उसके रहता है, बोलो, कि गोल करो। हालांकि वो खेलना है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में रहता है नहीं, गोल करो। अब आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं, ऐसी हमारी आशा है, आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपके चल रहा है कि हम तो यहां रहेंगे, पूरे दिन रहेंगे, हम गीता के श्रोता हैं। कभी कोई समझ में नहीं आती, फिर भी आप बैठे रहते हैं धैर्य के साथ। बोले ठीक है, सुनते हैं। तो एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इंप्रेशन। ऐसा अगर हम ट्यून कर लें, अब हम बोल रहे हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, बताइए क्या? हाँ, इसको पूरा करना है। अच्छा हुआ आपको भी ऐसा लग रहा है। हमको पता है कि ये अध्याय आज पूरा हो जाना चाहिए, हालांकि सुबह सुबह आपको लगता है कि नहीं होगा, ऐसा कई लोगों को डर रहता है, लेकिन अब उनको विश्वास होगा कि नहीं, शायद हो जाए। आप कार चलाते हैं, कार का एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, बैक ऑफ द माइंड रहता है कि नहीं पहुंचना है, आप बात भी करते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, कई लोग प्रवचन सुनते हैं कार में, और कार में सुनते रहते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, लेकिन फिर जो है जहां टर्न आता है वहां टर्न कर लेते हैं। अब तो एक होता है एक्सप्रेशन
और एक होता है अंदर की ट्यूनिंग चलती रहती है। तो यहां पे एफर्ट इतना है कि आप किसी संस्कार को, अपने इंट्रोडक्शन को ऐसा बना लीजिए कि आप अपने इंट्रोडक्शन विद द लॉर्ड को आप भूलें ना कि आप कौन हैं। वरना अभी रहता है कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम उनके भाई हैं, बेटे। अच्छा जी, आप पकड़ना हम क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्कूल गए, अपने लिए नहीं, अपने बेटे बेटी के लिए स्कूल गए। एनुअल डे होता है शायद, कोई एनुअल डे आजकल भी होता है, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, क्या क्या होता है। नहीं, केवल एनुअल डे में गए और उस दिन उसको सबको प्राइज मिलनी थी। हजारों बच्चे थे वहां पे और आपका बच्चा भी था, मार्च पास्ट में था। ब्लू हाउस या ग्रीन हाउस होता है, ब्लू हाउस, तो ब्लू हाउस में वो था या ग्रीन हाउस में था। आप सबको देख रहे हैं, सब बच्चों को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सबको, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये है कि ये मेरा बच्चा है। एंड सबसे ज्यादा आप उसी को याद करते हैं। टीचर से भी मिलते हैं, वहां जाके आप सॉफ्टी भी खा लेते हैं, और फिर जब आया तो सब मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आया तो आप देखते भी हैं, लेकिन आपके बैकग्राउंड में चलता रहता है कि नहीं, हम टिंकू के फादर हैं, हम टिंकू की मदर है। कोई पूछ नहीं रहा है आपसे, कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन आप बोलते रहते हैं। और देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, इट इज नॉट अ कॉन्शियस रिमेम्बरेंस, इट इज माई बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन। इट इज माई बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन। बहुत बार ऐसा हुआ, सिंगापुर में हमको बुलाया उन्होंने, वो था ऑल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें ज्यूज भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम्स भी थे, और हमको ही बोलना था 5, 10, 15 मिनट। तो हम भी बैठे थे उसी पैनल में। बहुत बार हुआ ये सब। हम जब वहां बैठते थे तो हम कॉन्शियस रहते थे ज्यादा, बोलिए हम हिंदू हैं, और फिर हम बोलते थे उसके बाद। आप जहां भी जाते हो अपनी एक मेन पहचान को लेके फिर कुछ काम करते हो ठीक से। अभी आप यहां बैठे हैं, आपने बैकग्राउंड में मान के रखा है हम यहां सुनने के लिए आए हैं, हम श्रोता हैं, सोता नहीं। जब वक्ता बकता है तो श्रोता सोता है। जब वक्ता बकता है तो श्रोता सोता है। बोले आप इतनी तेज बोल रहे हैं, हम कल से स्पीकर के पास बैठेंगे नहीं। यही एक टाइम मिलता है रेस्ट करने का, वो भी आप ले लेते हैं। आपकी मेन आइडेंटिटी अंदर जो है कि हम यहां सुनने के लिए हैं। फोन देखो किसका आ रहा है, वाइब्रेशन मोड पे रखा है, खुरखुर बोल रहा है। हैं कुछ लोग ऐसे, हाँ, वो धीरे से निकाल भी लेते हैं, हाँ, साइलेंट मोड पे निकाल भी, देख भी लेते हैं और रख देते हैं। फिर आप यहां सुन रहे हैं कि आप अपने की एक आइडेंटिटी बनाने के बाद फिर आप सुन रहे हैं। एंड ये दो का विरोध नहीं है। अब इस समय आप कुछ नहीं करना चाहेंगे, खाना खा लो, नहीं खाएं, क्यों? हमारी पहचान दूसरी है हमारी नजर में। I am just a listener. I want to listen with proper attention, and I want to give my whole self during these 10 days. 10 दिन बाकी है और 8-9 अध्याय बाकी, नहीं 10, जितना भी अध्याय है, और उसको हम अच्छे सुनना चाहते हैं। I am a listener. उससे के लिए तो इतनी दूर आए गिरते पड़ते। हम जो है यहाँ पे, हमको लगता है कि हम बोलने के लिए आए हैं, गीता पे अच्छे से किसी बात को एक्सप्रेस किया जाए।
जो बेस्ट पॉसिबल है उस बात को, कोई बात छूट ना जाए उस चैप्टर की, क्योंकि भगवान की यही आराधना है, इस समय भगवान की ही आराधना है। इस बैकग्राउंड में हम बोलेंगे भी, हंसेंगे भी, समझाएंगे भी, लेकिन एक आपके बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन एक साइलेंट होता है पीछे वाला, जो कि आपके एक्सप्रेशन से कन्फ्लिक्ट नहीं करता। कभी कभी व्यासपीठ पे बैठे रहते हैं और किसी ने हमको प्रसाद दे दिया, या कुछ बैठे हैं व्यासपीठ पर हम यहाँ पे या कहीं पे भी, बोले सुनिए ये हलवा है खा लीजिए, अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। समझ गए हो क्या? जब हम यहाँ पे स्पीकर की तरह हैं, वक्ता की तरह हैं, व्यासपीठ पर हैं, तो यहाँ पे खाने वाला काम नहीं, वो इंट्रोडक्शन विरोध कर रहा है, बोले उतर जाते हैं फिर हम खाते हैं। हमारा परिचय कुछ और है, यहाँ पे अपनी दृष्टि में हमारा परिचय कुछ और है। तो आप एक बैकग्राउंड परिचय बनाकर ही कुछ एक्सप्रेस करते हैं। और अगर वो परिचय गलत हो गया तो फिर आपके एक्सप्रेशन गलत हो जाते हैं। ये कपड़ा भी बैकग्राउंड परिचय के लिए ही है कि आप सोते उठते बैठते आप कॉन्शियस रहिए, आप अपने अंदर एक बात डाल दीजिए, क्या कि हमने सब छोड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, दीक्षा मिली ब्रह्मचारियों को शुरू शुरू में, बॉम्बे में गए कुछ सामान लेने 4-5 ब्रह्मचारी, तो डिवाइडर होता है, रोड डिवाइडर। अब कौन वहाँ से आए ऐसे यू टर्न करके, तो एक ब्रह्मचारी जो थे वो अपनी लुम्बी उठाए λ/2 और कूद फांदने लगे। तो दूसरे ने बोला, हम नहीं बोले कुछ, दूसरे से बोले देखो भाई तुम्हारा परिचय इस समय कोई और है, न शोभत है, अच्छा नहीं लगेगा। आई होप ये पॉइंट कुछ क्लियर हो रहा होगा। जिस समय तक आप माता पिता नहीं बने थे तब तक आप कहीं भी घूमने जाते थे, फिरने जाते थे, पता है ना, घूमना फिरना, घूम के वापस आने को फिरना बोलते हैं, उसी से फिरनी आई है। फिरनी होते ना खाने वाले, फिरनी, ऐसे नहीं घूमते चले जाओ पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच जाओ वापस आ जाना। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, हम जब कुछ काम करते हैं, आप इसको पकड़िएगा, क्योंकि लोगों ने कहा कैसे करा जाए। आपका बेसिक परिचय अहम रामस्य, अहम शिवस्य, अहम कृष्णस्य, अहम गुरोः। बोले गुरु से नहीं है, अरे भाई तुम मारेंगे तुमको, गुरु से नहीं होता कुछ। क्यों? गुरु है, ऑफ द गुरु है, उकारांत है ये, तो ये गुरोह है। हाँ, संस्कृत पढ़ लीजिए थोड़ा सा। बोले इस जन्म में तो नहीं लग रहा है, तो हम गुरु के हैं, अहम गुरोहो, ये बैकग्राउंड है। गुरोहो, हम गुरु के हैं। साधोहो, कई बेसिक परिचय मत बनाइएगा, नहीं बोलते ना बेसिकली व्हाट यू आर। कभी कभी ये प्रश्न आता है, पूछते हैं लोग बेसिकली आप कौन है? बेसिकली यू आर डिवोटी, बेसिकली यू आर ज्ञानी, बेसिकली यू आर फादर। जब माँ बाप, जब उनको पता चलता है कि हम अब माँ बाप बन गए, तब वो घूमने फिरने का मन होने पे भी नहीं जाते। क्यों? उनको लगता है यहाँ अकेले हैं, घर में क्या है, मेरा बेटा अकेले रहेगा। नहीं, खाना तो बना के आपने रख दिया है हॉट केस में, फ्रिज में आपने रोटी रख दिया है, फ्रोजन रोटी है, उसको खरीद के एक हफ्ते की रोटी रख दिया आपने। हम भी रखते हैं आजकल लोग, हाँ, एक हफ्ते की रोटी रख के आ जाते हैं,
फ्रोजन वेजिटेबल मिलती है आजकल, फ्रोजन मटर पनीर मिलती है, बस आपको गर्म करना है, शायद ऐसा है, ऐसा लोगों ने बताया। हाँ हाँ, वहाँ रख दिया है और आप, लेकिन आपका जो परिचय अपनी दृष्टि में है, नहीं हम तो माँ है, खा लेगा ना वो, नहीं खा तो लेगा वो, लेकिन हमारा बेसिक जो परिचय है और कर्म है ना, वो थोड़ा विरोध हो रहा है उससे। आई होप कुछ क्लियर हुआ ये बात। बेसिक परिचय मान लीजिए है हमारा, हम शिष्य हैं और हमारे गुरु ने हमको डांट दिया, बिना कारण के डांट दिया, बिना किसी कारण के हमको डांट दिया, कोई कारण नहीं था, जरूरत नहीं थी, लेकिन डांट दिया। अब क्या किया जाए? तो हमने बताना चाहिए कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, लेकिन जो हमारा बेसिक परिचय है कि हम तो भाई बहुत छोटे हैं, उनकी डांट में गलत सही नहीं होता, सब कुछ सही है, हमारी गलती जरूर है कुछ न कुछ, तभी उनके मन में ऐसी बात आई होगी। ये जो आपका एक्सप्रेशन है उस बेसिक परिचय से कन्फ्लिक्ट नहीं करता। हम एक बात बोलते हैं कि आपका बेसिक परिचय एक होना चाहिए, भगवान यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं। और पूरा जीवन अपने एक बेसिक परिचय को बनाने के लिए है, और इसीलिए भगवान ने अगली लाइन बोला, मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि हमको दो। ये गीता में 2-3 बार भगवान बोलेंगे, मतलब अपनी इमोशंस को हमसे जोड़ो और अपनी समझ को कि भगवान ही बड़े हैं, इसको हमसे जोड़ो, हमको ही सबसे बड़ा मानो और हमसे ही सबसे अधिक प्यार करो। माम एव ऐश्यसि, तुम हमारे ऊपर आओ, हमारे पास आओगे, डाउट मत करो। इसीलिए इसको बनाने के लिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मतलब बोले हम तो माँ बन गए, नहीं नहीं नहीं, आप एक्टिंग माँ है, असली माँ तो काली माँ है, असली माँ देवी माँ है। बोले हम तो गुरु बन गए, असली गुरु तो शिव जी हैं, तुम तो बस केयर ऑफ हो। हाँ हम तो पिता बन गए, असली पिता तो भगवान है, वो तो तुम्हें माता तो बोलते हो, वही पिता है। बार बार अपने को इस तरह से, अपने को थोड़ा सा मन को अर्पित, और परिचय आदमी उसी से बनाने की कोशिश करता है जिससे सुख मिलता है। अगर मान लीजिए कि किसी को पत्नी हो के पत्नी से बहुत सुख नहीं मिला, शायद आप में तो कोई नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा हो, तो उसका एज अ हस्बैंड परिचय वीक रहेगा। वो नहीं चाहेगा कि हम बहुत, उससे कोई कहा, वो बोलेंगे आई एम नॉट दैट, हमें हस्बैंड नहीं बनना आगे से कभी, वो ये बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पत्नी से सुख नहीं मिला। और मान लो किसी को पति से सुख नहीं मिला, तो उसका एज अ वाइफ परिचय हमेशा वीक रहेगा। हम ये कहना शी इज नॉट अ गुड वाइफ, पकड़िए हमारी बात को, शी इज नॉट हैप्पी टू बी कॉल्ड एज अ वाइफ 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 वाइफ। क्यों? नहीं, हमारी बहुत समझ नहीं कि हम बहुत स्ट्रांगली, आई एम वेरी स्ट्रांग वाइफ, ये उसका परिचय नहीं रहेगा। लेकिन पति बहुत अच्छा हो, जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, जैसा चाहे वो आप चाहिए कर दे, अब आपका एज अ वाइफ परिचय स्ट्रांग होगा। मान लीजिए आपको कोई गुरु से कुछ हेल्प ही नहीं मिलती, तो आपको एज अ शिष्य आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा सोचने में कि आई एम ए डिसाइपल। क्यों? बहुत नहीं मिला हमें गुरु से। लेकिन गुरु बहुत पढ़ाया हो, बहुत समझाया हो, तब ऐसा शिष्य हमको अच्छा लगेगा, आई एम हैप्पी टू बी डिफाइंड बाय हिम। उल्टा कर दें, मान लीजिए कोई गुरु है, उसको शिष्य से सुख ना मिले, उबड़ खाबड़ बात करें शिष्य लोग, ऊट पटांग बात करें, वो बहुत परेशान हो जाए, तो उसको नहीं लगेगा कि हम बहुत गुरु हैं, वो कहेगा हम कभी बनना भी नहीं चाहते। जिसको ईश्वर से सुख ज्यादा मिलेगा,
जिसने ईश्वर से सुख का अनुसंधान किया होगा उसी को लगेगा कि हम ईश्वर के हैं। आई होप गुरुजी बोलते हैं मोबाइल इज दैट विच मेक्स यू मोबाइल। आपको भगा देता है। अब आपको बहुत आनंद मिला है गुरु से, तो धीरे धीरे आपका इंट्रोडक्शन अपनी दृष्टि में होता है, हम अमुक के शिष्य हैं। अब बहुत गर्व के आप बस सीना फुला के बोलते हैं आप। I hope it is conveyed. It's very basic point. अरे अगर माँ ने हमारा साथ, एक बार कहीं गए हम नाम नहीं बता रहे उस जगह का, तो कोई लड़की थी, बहू थी किसी की, शायद 25-30 साल की हो, तो कहीं हमारी माँ कल आ रही हैं, दूसरे देश में था, इंडिया से, अच्छा लेकिन हम नहीं मिलने जाएंगे। तो हमारे माइंड खनका थोड़ा, हम के क्यों? बोले स्वामी जी हम 25 साल के हैं, 8 साल में उन्होंने हमको छोड़ दिया था, कुछ मदर फादर का हो गया था, झगड़ा वगड़ा हो गया था। हम 9 साल से लेके इस साल तक हम अमुक जगह रह के पढ़ाई किए थे, हमने ये जॉब किया था, और आज वो, अब उनको याद आई हमारी, हमारे डिफिकल्ट टाइम में कभी नहीं हमारे साथ थे, हम अकेले झेले सब कुछ, बहुत अच्छे घर की लड़की थी। हमने कहा चले जाओ कोई बात नहीं, पता नहीं गए कि नहीं, वो नहीं पता, लेकिन हमने कहा कि तुमको लगता नहीं कि हम बेटे हैं? बोला हमारा नहीं लगता कि हम बेटे। जब मई अर्पित मनोबुद्धि बोला गया है, इसका मतलब बोलिए किसी को भगवान से बहुत सुख और सुरक्षा मिलने का अनुभव है, तभी उसके कारण उसका इंट्रोडक्शन बनेगा। एक भिखारी का नहीं बनेगा। एक भिखारी से कहो ना, सुनो भगवान का नाम लो, अरे बोले खाना दे दो हमको, भगवान का नाम कहां से ले हम? कुछ पैसा दे दो, उनके पास भी आज ER कोड होता है, QR कोड। अगर स्टैंडर्ड बढ़ गया उनका भी। बहुत, अर्जुन के लिए आसान था, द्रौपदी के लिए आसान था, मई अर्पित मनोबुद्धि। अब ये श्लोक शायद कुछ स्पष्ट हो गया होगा। अगर आप निर्गुण निराकार के हैं तब आपको अपनी दृष्टि में हम चैतन्य, हम पूर्ण हैं। अगर आप सगुण साकार के हैं, आप राम जी के भक्त हैं, तो हम तो राम जी के कारण ही हैं। हम माँ देवी माँ के, तो हम उनके बच्चे हैं। एक अनंत परिचय होना चाहिए, अनंत से हमारा परिचय होना है, और फिर ये महामनुस्मर युद्ध चलेगा। चलो भाई, बोले सब तो बड़ा कैसे होगा? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामुना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः प्रयस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तं ग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूढ्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्
अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य। बस ये 14वें श्लोक तक एक टॉपिक था, अगर आपको याद हो तो। 5वें से 14वें श्लोक तक अंतकाल में स्मरण की विशेषता और उसका उपाय, उसका क्या वे है। बोले हमें लगा आप भूल गए, नहीं हमें सब याद है। हाँ, क्या बोला था याद है, सुबह क्या बोला था आपको याद है। हाँ, नहीं तो फिर वही रिपीट कर देंगे, नहीं याद होगा तो। ओ अब क्या बोल रहे हैं, अभ्यास। बोले ये स्थिति आए कैसे हमारी, कौन सी, 7 श्लोक वाली। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य। इसके पहले भी अभ्यास शब्द आया था, बताइए कहाँ आया था। अरे वाह, कितनी बढ़िया, कितना अच्छा। गीता आपका तो बहुत ही अच्छा हो गया। बस एक ही डर है, अगर कोई रियलाइज कर जाएगा उसमें तो हमारा एक ऑडियंस खो जाता है। बड़ी मुश्किल से तो कोई आया, उसमें से एक चला जाए। इसलिए एक वार्निंग है, अगर किसी को ज्ञान होता है ब्रह्म का, गीता पूरी सुन लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। तो अब भगवान यहाँ बोल रहे हैं, ले आप हमको खींच रहे हैं इस तरह से, नहीं भाई। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। अच्छे श्लोक है ना, आप तो हाँ बोलते ही नहीं, इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं, इतने इंटरेस्टिंग है। बोले हमको पता नहीं था कि सब इतने इंटरेस्टिंग है। हाँ, हम तो संस्कृत में उलझ जाते थे, हम तो यही फंसे थे कैसे चैंटिंग करें इसकी। तस्मात् सर्वेषु काशु का सॉरी का सर्वे काले काले शु माम स्मरन अनुस्मरण माम अनुस्मरण अनुस्मर केवल। अच्छा, माम अनुस्मर एक लाइन पढ़ लिया। अच्छा, तो मई बहुत लंबा है, इसको ये लंबा शब्द सुन के इतना डिस्करेजिंग होता है, मतलब सेटबैक पहले हो जाता है, सेटबैक हो जाता है कि इतना लंबा कैसे पढ़ेंगे हम। इसको आधा आधा करके भेजना चाहिए था। मई 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 अर 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 मयर्पी तमनो बुद्धि। मई मयर्पी तमनो बुद्धि बुद्धि मार में वैश्य अस्यम शम। आप हंस रहे हैं, हम लोग ने ऐसे ही शुरुआत किया था, और जब आप पढ़े होंगे पहली बार ऐसे ही होता है शुरू में। कभी अपनी पहली रिकॉर्डिंग सुनिएगा और बात की भी सुनिएगा, ये बहुत बहुत बार पढ़ते पढ़ते ज़बान खुल जाती है। फिर सपने में भी श्लोक आदमी पढ़ सकता है। इसीलिए हमने कितने बार बोला, आप भगवत गीता का एक पन्ना जरूर पढ़ लीजिएगा। बोले कौन सा अध्याय पढ़े, आप बताइए, आज ही से शुरू कर देते हैं लंच के बाद। नहीं, आप 12वां 15 तो वहाँ हो जाता है जहाँ आप नहीं कभी पहुँच पाए। तो
12वां अध्याय आप पाठ कर लीजिए। अब कैसे वो होगा बताइए, आप कैसे पढ़ लिए? अभ्यास योग युक्तेन, कम टू द पॉइंट। अभ्यास काहे का? अभ्यास अपने दृष्टि में अपने परिचय का। क्या सोचे हम? बार बार सोचो। देखो आज हम सांस ले रहे हैं, भगवान ने दिया है। आज प्रकाश मिल रहा है, भगवान से मिल रहा है। आज का अच्छे दिन की शुरुआत हुई, भगवान से हुई। आज हम चल फिर ले रहे हैं, भगवान से चल फिर रहे हैं। तबीयत ठीक है, भगवान से ठीक किया है। हमारे हाथ में भगवत गीता है, भगवान ने हमारे हाथ में भगवत गीता रखा। जितना हमने पढ़ा उतना हमारे परिवार में किसी ने इतना नहीं पढ़ा होगा। जितना सत्संग हम कर पा रहे हैं कहीं नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमको जो सब कुछ देता है उसके लिए हम कुछ तो करेंगे। इसका बंद मत करिएगा, फिर से रिपीट करिएगा इसको। अभ्यास योग युग देना, और रिपीट करना है इसको। इसीलिए पहले के लोग जो है ना, कभी कभी तुलसी पत्र पे राम राम लिखते थे। तुलसी पत्र पे राम राम ऐसा या कृष्ण कृष्ण लिखते थे। सिद्धवाड़ी में किसी ने लिखा था ना अजाय नमः वगैरह। किसी कौन था, कहाँ के वो थे बच्चे? बाल, हाँ सारे बाल विहार के बच्चे। उन्होंने शायद पीपल का पत्ता था या क्या है, तो पूरे उन्होंने गुरुदेव के 108 नाम लिखे थे। हाँ, और आखिरी दिन उसको अर्चना में डाला था। हम तो उदाहरण दे रहे हैं, हम तो ज़्यादा नहीं आपसे बोलते। हम तो बोलते हैं कॉपी बना लीजिए और कॉपी में 2-3 बार लिख लीजिए, हे कृष्ण हे राम हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। बस हे राम हम तुम्हारे हैं तुम हमारे। कभी लिख लीजिए, हे कृष्ण हे राम हम तुम्हारे बिना और नहीं रह सकते। एक ऑटो सजेशन का बहुत इफेक्ट होता है। जब दशरथ जी के पास समाचार आया कि राम चले गए, सुमन जी आए 4 दिन में आ गए थे वापस। वहां दशरथ जी बोलते हैं तुम्हें दे के बहुत दिन बीते। बोले तुमको देखे बिना बहुत दिन बीत गए, तुम्हें देख बिना बहुत दिन बीते। ये पूरी साधना जो है ना, अपने को रिप्रोग्राम करने की होती है। अपने जो ढर्रे में सोचने की आदत है, एक ग्रूव है, एक सेट पैटर्न पे हम सोचते हैं। दुखी सुखी, जिस बात पे आप दुखी हुए हैं ना, उसी इश्यू पे कई बार दुखी हो चुके हैं। नई कोई बात नहीं है। इसीलिए लोगों को देख सुनता है हस्बैंड वाइफ को बहुत अच्छे से, बोले उसी कारण से दुखी हुई होगी, और वाइफ को बताते वही कारण होगा इसका, वही फिर ऑफिस की बात से दुखी रहेंगे। इनके पास 2 ही 3 चैनल है। और हम भी जब कोई बोलता है ना स्वामी जी हमें जो है ना, हम इस बात से बहुत परेशान, समझ आते किस बात से परेशानी होगी, क्योंकि हम इनके साथ 10 साल 20 साल देख चुके हैं, तो चैनल पता है क्या है। तो मई अभ्यास योग युक्तेन, हम अपने को थोड़ा री एजुकेट करते हैं। जानना एक बात है और री एजुकेट करना दूसरी बात होती है। आई नो दिस इज राइट, बट दिस वोंट बी राइट unless you have instilled it in your subconscious mind what was right. आपने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है, मन को समझाया है, बुझाया है, रिपीट किया उस थॉट को। ठीक है ना? जब हम लोग पढ़ते थे, हमने कई बार बताया है लेकिन सुन लीजिए, तो सांदीपनी में थे, तो वहाँ एक दूध कोई देता था, मिल्क, तो हमेशा थोड़ा सा मिल्क दे, पूरी ग्लास की जगह 1 मतलब 1/3 दे, और ज़्यादा मैक्सिमम हाफ दे। तो एक दिन एक लड़का आया, उसने हाफ दिया, तो उसने कहा भर तो दो पूरा, कनाडा का था, कहा प्लीज़ फिल इट। उसने कहा नहीं जाओ,
तो उसने गरम दूध लेके, गर्मा गर्म दूध अलॉन्ग विद द ग्लास उसके मुंह पर ऐसे फेंका। आप सोचिए, चला गया। बाकी लड़के तो बड़े खुश हुए। बाकी लोग तो बहुत खुश हो गए कि देखो हमको ये परेशान इतना करता है, और खाना खाने नहीं आया। एक तो जला भी दिया। तो फिर उसको बुलाया गया, जो आचार्य है उनको बुलाया। क्या हुआ? बोली, इज दिस द वे? आई एम नॉट अ बेगर, आई हैव पेड फॉर इट। नो गेस्ट स्टूडेंट। तो पूछा कि अच्छा तुम यहां दूध पीने आए थे? तुम्हारे लिए बड़ी बात क्या थी, ज्ञान या दूध? What was big for you? Getting good knowledge or getting good quantity of milk? जो उसका स्तर था और तुम्हारा स्तर था, उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा सुना, वो तो एक ऑर्डिनरी वर्कर है, हम लोग ढूंढ के ले आए। He has to cook and he has to give. तुम तो रोज वेदांत पढ़ते हो, तुम गीता पढ़ते हो, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, तुम संतुष्ट सततम योगी पढ़ते हो, यही तुम्हारा संतोष है। तुम अहिंसा पढ़ते हो, 5 यम में अहिंसा है। इसको बोलते हैं री एजुकेट। डांट नहीं रहे था, ये डांटना नहीं था, वो थोड़ा सा माइंड को क्या बोलते हैं, कंडीशन करना था, उसको एजुकेट करने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जैसे। तो हम अपने माइंड को थोड़ा सा एक प्रॉपर थिंकिंग पे हम ला रहे हैं, ये अभ्यास है। यू विल फेल इन इट। कभी कभी हम जाते हैं तो कोई ने कहा, बोले हम ब्रह्मचारी हैं, कोई कमेटी वाला आते ही नहीं है। हमने भाई तुम ब्रह्मचारी बने, कमेटी आए ना आए क्या, तो अपना साधन वादन करो, मस्त रहो यार, मस्त रहो। खाना नहीं मिले तो कुछ खरीद लो, किसी घर चले जाओ, बोले भवती भिक्षाम देही, कुछ खा लो अच्छे से। नहीं तो इतना पैसा रखे रहो, जाओ आजकल तो कहीं मंगवा लो कहीं से कुछ। कोई आए ना आए, अपनी साधना करो, प्रवचन करो, कोई मिल जाए। कुछ ना हो तो गुरुदेव बोलते थे, आज द सर्वेंट टू सिट एंड टॉक टुगेदर, आज द सर्वेंट टू सिट एंड टी गीता टू हिम। और इंटरेस्टिंग बोले, इफ नोबडी इज कमिंग प्लीज इनवाइट देम फॉर टी, ऑल विल कम। इनवाइट देम फॉर टी एंड गिव देम टी, एंड आफ्टर बिफोर टी गिव अ टॉक ऑफ हर। ऐसे गुरुदेव बहुत जील थी एक्चुअली। एक बार हमसे बोले, हम तो पता भी नहीं था, बोले गो टू ईच कॉलेज ऑफ द सिटी एंड गिव अ टॉक। ऐसी सी बात बोलते थे। तो हमने बोला उससे, हमने कहा तुम काहे के परेशान होते हो, तुम्हें एक छत चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए 2-3 बार, कपड़ा चाहिए, बस। तुम्हारा समय तो पढ़ने में जाना चाहिए, लिखने में जाना चाहिए, जप में जाओ, घूमो फिरो, कहाँ की फर्क पड़ना है। गलत बोला क्या? ठीक है, अच्छा। तो भाई क्या फर्क पड़ता है, कोई आए ना आए। जब लोग देखेंगे कि इतना अच्छा है तो अपने आप ही आएंगे, कोई ना कोई एक आदमी आए। हम तो ऐसे ही शुरू करते थे, आज लोग आते हैं। एक समय तो हार्डली कोई आता, तो 2 आए 4 आए, तो कभी नहीं। हम तो देखते तो बस अपना प्रवचन करते चलो, आनंद में रहो। इसका बार बार मन में रिमाइंड करवा, हमने तुमको पता ही नहीं है, ये तुम अपने आप को समझाओ। हम जब तक कोई अपने आप को कई बार नहीं समझाएगा, दूसरा नहीं समझा सकता उसको। It is not the question, I will teach you. नहीं, I will give you the material for teaching yourself. I can teach you, you have to educate. गुरुदेव से किसी ने कहा, स्वामी जी, I have a question. उन्होंने बोला, I can give you the reply. Answer you have to make it. I can give you the reply, but answer you have to discover from that reply. अभ्यास करो ना आप।
इतनी जल्दी हार क्यों मारेंगे तुम? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अब ये ध्यान कर रहा है, उसका मन कहीं भाग नहीं रहा है। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, वो परम पुरुष का ध्यान करता है। अब पुरुष की परिभाषा आपने सुना है, कहीं हमने बोला होगा पुरुषैनाद पूर्णत्वात्। बोले फिर भी वो परम पुरुष है क्या? कविम पुराणम अनुशासितारम। अब वो पुरुष कौन है? कवि। कवि मतलब ये नहीं जो ऑर्डिनरी कवि है, ये सब टेक्निकल डेफिनेशन है। कवि है क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ, जो भूत भविष्य सब जाने। अच्छा, और अनुशासित आरम, बोले पुराण छोड़ दिया आपने। अरे भाई हम हर शब्द लेंगे तो पूरा कैसे होगा ये? पुराणम मतलब होता है वैसे पुराणी अनयति, जो तीनों लोक जागृत सब सुषुप्ति को प्रकाशित करता है, उसको भी पुराण बोलते हैं। और पुरा अपि नव, उसको भी पुराण बोलते हैं। जो कालातीत है उसको पुराण बोलते हैं। अनुशासितारम, अनुशासितारम मतलब होता है जगतः प्रशासितारम, जो जगत को रूल करे। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, इसका ये पाप होगा, इसका ये पाप होगा। भाई ईश्वर को कुछ सोचने के लिए मैटर चाहिए ना, क्या सोचे ईश्वर को, क्या उसके बारे में क्या सोचे हम, ईश्वर क्या कैसा है, तो सोचना पड़ेगा। देखो हमने गलती किया था, उसका फल आ गया। अच्छा, हाँ, हुक्मे अंदर सब कोई, बोलो हुक्मे बाहर न कोई, सब उसके हुक्म में है। अच्छा, उसका शासन चल रहा है। अच्छा, हाँ, पक्का करके रखा उसने, इमली के पेड़ से आम नहीं निकल सकता। उसने कहा ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, इसका फल यही आएगा, इसका फल वो आएगा। अच्छा, हाँ, आपने ये कर्म किया, इसका फल यही आएगा। और फिर अणुरणियान, और फिर उसके बाद बोलते हैं दातारम। दातारम मिला ना, दातारम। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान समनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम। धातारम मतलब है सबको, प्राणी को फल देने वाला। इसको अमीर बना दो। अच्छा, हाँ, इधर भाई, सीजी, सीजी मतलब चित्रगुप्त, इधर आओ। तो बोले क्या है? बोले उसने विष्णु सहस्त्रनाम पाठ किया है। जिंदगी में इतनी बार किया? बोले ज़्यादा नहीं किया, बस 35 बार किया बस। हाँ, वो भी सोते सोते करता था। अच्छा, बहुत फास्ट करता था, जैसे हवाई जहाज जाता है उस तरह से करता था। तो फल तो ज़्यादा नहीं बनेगा इसका। हाँ, हम विष्णु विष्णु षटकार भूत भद भद भूत भूत भूतात्मा भूतमान भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम पर, इस स्पीड से करता था। राजधानी चलती थी, शताब्दी। तो अच्छा, हाँ। बोले माता पिता के साथ क्या व्यवहार था? बोले हाँ, पैर दबाता था, रोज रोज पैर दबाया इसने। कितने बार पैर दबाया सीजी? तो बोले इसने पूरी ज़िंदगी में करीब 90,000 बार पैर दबाया, रोज आधे घंटे आधे। बोले तो बहुत अच्छा, इसको बेस्ट, बहुत 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 अच्छी पत्नी ला के कहीं से दो। बोले अच्छा, दान वान करता था? बोले इस मामले में बहुत कंजूस था। बोले उसके बाद लो पेड जॉब दो, लो पेड जॉब, बहुत अच्छी सैलरी न रखो इसकी, काम बहुत करवाए बॉस, पैसा न दे। ऐसा कोई है? निकालो कोई ऑफिस। अच्छा, हाँ, अच्छा, खाना खिलाए लोगों को? नहीं, खाना तो नहीं खिलाया, ये हमेशा अकेले ही खाएगा, इसको कभी, इसको भी कोई खिलाने वाला मत रखो। लेकिन पत्नी इसकी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है वही खिलाने दो, उसी को खिलाने दो। अच्छा, हाँ, इसका एक अच्छा, इसको एक बेटा बहुत अच्छा दे दो। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि इसने बहुत अच्छे बेटे का रोल निभाया था।
अच्छा एकदम पैसा कम दो बेटा और पत्नी अच्छे तो उसको सुख मिलेगा। अच्छा, इसने कभी जीवन में सूर्य को अर्घ नहीं दिया। एक काम करो, इसकी बैक की प्रॉब्लम, पैर की प्रॉब्लम दोनों रख दो साथ में। सुनो, थोड़ा ब्लड प्रेशर डाल दो, ब्लड प्रेशर डायबिटीज दोनों डालो उसको। सास ससुर बहुत परेशान करें, क्योंकि ये किसी को इसने सेवा नहीं किया। ये मिक्स्ड फ्रूट है, आप देख रहे हैं। किसी को बोलते हैं धातारम, और फिर आपको एक व्यक्ति निकलता है, ये चीज बहुत अच्छी, ये चीज बहुत गड़बड़, ये अच्छी, ये हेल्थ इशू, ये है, पत्नी ऐसी, पति ऐसा, ये ऐसा। ऐसे हम और केस सुना सकते हैं, टाइम नहीं है। कविम पुराणम शासिदारम। दशरथ जी के लिए और जनक जी के लिए इतने अच्छे जिनके पुत्र हैं, इन समान न कोई शिव अवराधे। सुना है आपने? बोले इनके तरह किसी ने शिव जी की आराधना किया ही नहीं होगा, तभी इनको ऐसे बच्चे मिले। जनक जी के दोनों के लिए बोले। बताओ, ये मिला। एक आदमी है, वो बढ़िया, जब उसके पास सबसे अच्छा खाना रहता है, और एक सिग्नल के पास वो बेचारा एक बच्चे को लिए हुए है हाथ में, गर्मी में धूप है, और वो बेचारी एक कार से दूसरे, और आप और हम तो कभी मांगे भी नहीं किसी से खाना। इसके पहले कि भूख लगे पूरा खाना आ जाता है। एक लाइन में खड़ा होता है, तब जाके शायद कुछ ट्रीटमेंट मिले, और एक ड्राइव करता है अपने आराम से, बेस्ट हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज होता है। और एक बेचारा 5 घंटे लाइन में खड़ा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एक को तिरस्कार मिलता है, हटो हट हट हटो हट गया कहाँ से। एक बार आप आए, आप आइए 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 सर, आइए 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 सर, यस 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 यस। सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। संभालिएगा प्लीज। वो सब देख रहा है, वो सब उस हिसाब से कर रहा है, आपके सारे इंटेंशन को, कहाँ क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या था, क्या सोचा, किसी को किस भाव से भोजन कर रहा है, किस भाव से बात कर रहे हैं, ऊपर से कुछ है, अंदर किसकी बुराई किससे कर रहे हैं, क्यों किया, सबका फल बनता रहता है। मैच्योर होगा तब पता चलेगा, अभी बन रहा है बस। एफडी होगी तब पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि एफडी हो गई, आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप टूट जाएगी, आ जाएगी। क्यों भाई? हाँ, ये है हालचाल। इसको सोच के तुम ध्यान करो अर्जुन। अब 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, 10, 11, 12, 13, ये 4 श्लोक जो हैं, 4 श्लोक जो हैं, वो शायद साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है, योगी के लिए है। क्यों? क्रम मुक्ति का परिषद है, याद आ रहा आपको? 3-4 कारण था। और बोले क्रम मुक्ति होती क्या है? क्रम मुक्ति हमने बताया ना, कि मान लो किसी ने बहुत उपासना किया और उसको लगा कि हमें लोक नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ना गुरु मिला ना शास्त्र मिला, उसको कुछ पता ही नहीं वेदांत का, लेकिन घोर उपासक था वो, चाहे राम जी का हो, चाहे ओम का हो, कृष्ण का। अब ये जो उपासक है, और ये योगी भी था, योगी मतलब बहुत प्राणायाम करके मन को यहां पे उठाने की क्षमता रखता था।
इसलिए बोला कि साधारण नहीं है ऐसा, और शायद इस युग में शायद ही कोई मिले ऐसा। भाई गीता तो सार का लिखे, सार्वभौमिक है, ये तो लाखों साल के लिए लिखा गया है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपै। अब देख रहे हैं आप क्या है लिखा है, बोले जब अंतिम समय आए तो अचल मन से भक्ति के साथ जो प्राण को अपनी भाव के बीच में ले आए। अरे हमसे उठे नहीं जा रहा है, भाव को कहां से हमें दिखने, भाव है कहां हमारी। भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, ये सब अपुन से नहीं होगा, परम पुरुषम उपैति। और फिर भगवान बोलते हैं कि यदक्षरम वेद विदो वदंती, ये श्लोक उन्होंने कठोपनिषद से ले लिया है। वहां जानते कैसे आता है, सर्वे वेदा यत् पदमानन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। अब भगवान ने ब्रवीमि का प्रवक्ष्य कर दिया, यहाँ कुछ चेंजेस कर दिया है। आइडिया भाई, क्यों? वो बताना चाहते हैं कि ये गीता उपनिषदी है, उसी का इलेबोरेशन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहां से चोरी कर लिया है, वो उनकी तो श्वास है, वेद, वेद श्वास है। बोले जिसके बारे में वेदों में लिखा हुआ है, जिसकी इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य करते हैं, ब्रह्मचर्य मतलब गुरु के साथ रहना, यही भाषण में लिखा है, गुरुहो चरन्ति, गुरुहो चरन्ति, उसके बारे में संग्रहेण प्रवक्षण, हम शॉर्ट में बताएंगे, और नहीं बताया। ऐसा नहीं है। उन्होंने अभी नहीं बताया, 22वें 23वें श्लोक में उसके बताएंगे। आप याद रखना, इसी अध्याय के उन्होंने 2-3 श्लोक आत्मा के ऊपर बोल दिया। 22वें 23वें 21 22 30 22 23 ऐसा 1-3 श्लोक है। अब फिर आ जाते हैं उस बात पे, मोक्ष वाले, क्रम मुक्ति वाले पे। अब बोलते हैं सर्व द्वाराणि संयम्य, सारे द्वार, अष्टांग योग है, सारे द्वार को रोक लो और अपनी मूर्धा में प्राण को ले जाओ और योग धारण, और ओम ऐसा बोलो, अंतिम समय में बोलो। जब ठीक है तब तो बोलते नहीं हम लोग। तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, इसको उच्चारण करते हुए मां मनुस्मरम यह प्रयाति त्यजन देवम, जो देह को छोड़ेगा वो ब्रह्मलोक जाएगा और परम गति को प्राप्त करेगा। बोले भैया सुनिए, यही वाला बेटर है, ये अपन से नहीं होगा। अभी तो हमसे प्राणायाम ही नहीं हो पाता, कितनी बार शुरू किया, कंटिन्यूटी नहीं हो रही है उसमें। बस शायद यहाँ 1-2 लोग प्राणायाम करते हैं। ये करते हो तुम रोज प्राणायाम? हाँ देखो, और भी शायद कुछ लोग हों योग वाले। और कौन करता है प्राणायाम रोज? हाँ आप करते हैं, ये भी करते हैं, आप भी करते हैं, चलिए अच्छी बात है। ये इतना पोर्शन जो है योगी भक्त उसके लिए था, क्रम मुक्ति वाले। डोंट फॉरगेट प्लीज, चैप्टर की चाल क्या है, एक अलग ही चैप्टर है ये 8वां चैप्टर। भगवान एक अलग ही चैप्टर इसको बना दिए। 8 चैप्टर है थोड़ा, लेकिन उन्होंने करुणा वाले हैं तो सबके लिए कुछ न कुछ है मिलने के लिए। अब 14वां श्लोक तो इतना अच्छा है, ये सबके लिए है। इसमें तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये हमारे पीछे बोलिए, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हमने कितने बार इस बात को बोला है कि कहीं पे भी अनन्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पति
ध्यान से सुनिएगा, पत्नी की अपने से अनन्यता चाहता है कि तुम सच में हम ही से प्यार करना। बार बार घर जाएंगे तो वो बिगड़ जाता है कि क्या तुम बार बार घर जा रही हो, उसका नाम मायका है, वो माया का हो चुका है। क्या हो गया, किसको फोन लगा रही है? मम्मी जी से। तुमने कल बात किया था ना, हम आते हैं और तुम रहती नहीं हो। और बगैर के भटनागर के पास तुम, भटनागर जो है हर को अनन्यता चाहिए। एक दिन हमने बोला था विद्या को अनन्यता चाहिए। पता लगा आप तबला सीखे 2 दिन फिर बंद कर दिए, फिर टीचर आया अगले संडे फिर सीखे, दिन रात आप तबला बजाते रहिए। ऐसे नहीं कोई जाकुर हुसैन बन जाता। हाँ ऐसे नहीं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो दिखता है कि विद्या नाच रही है चारों तरफ इनके। आपने देखा होगा शायद कॉन्सर्ट या कहीं भी देखा होगा, जो निकालते हैं सुरताल वो नहीं निकल सकती आसानी से। मतलब तेज से तेज, धीरे से धीरे, फिर जुगलबंदी जो निकाल रहे हैं ऐसे ऐसे। उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। अच्छा आप एक बात बताओ, आप 18 दिन के लिए कुछ ज्यादा आनंद नहीं है यहाँ? अब यही घर में रहते, हाँ, तो कभी दूध वाला आया, कभी वो जो स्विच है वो खराब हो गया है, प्लम्बर तो हर समय, मतलब कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पे सब कुछ ठीक हो। फिर लोग को इमोशनली संभालो, बेटे का मुंह फूला, आज पति आज टेंशन में है तो आज फिर वो आ गए, फिर पड़ोसी आ गए, बोले कहिए कैसे हैं खरबंडा साहब, कैसे हैं? अच्छा आइए आइए, अंदर से सोच रहे हैं कहाँ से आ गए यार। हमें इतना काम है, बताना भी चाहिए था, बिना बताए आ गया। अभी हमारा प्रोग्राम आइए आइए आइए, कैसे हैं? वो बैठ गया आराम से। अब हमारे 2 पर्सनैलिटी हो गई, एक तो चलेंगे हम दूसरा काम करना है, इसके बाद जाना है, फिर जब करना था प्रवचन सुनना था, शाम को 6:30 बज रहा है, प्रवचन आने वाला होगा स्वामी जी का, ये बैठ गया आके। यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि अनन्यता ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं इसका परिणाम अलग है। अब यही जो 4 क्लासेस हैं, अगर यही रोज एक एक सुना जाए तो कितने महीने होगा ये। और इंटेंसिटी ज्यादा है। जहां पे भी अनन्यता होती है वहां रिवार्ड कई गुना होता है। और हर को, एक गुरु को अनन्यता चाहिए होती है। तुम सुनो पूरी तरह हमारी बात। हम लोग जब पढ़ने गए कहीं पे, हम किसी से पढ़ने गए तो टीचर ने हमको बुलाया, कहा जब तक तुम हमसे पढ़ रहे हो तुम किसी दूसरे संत से मिलोगे नहीं और दूसरी कोई किताब नहीं पढ़ोगे जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, संत से मिलने का बहुत संस्कार था हमारा, तो कुछ हमने बोला तो नहीं। कहा ये मत सोचना कि हम मना कर रहे हैं, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम हमसे 2-4 महीने पढ़ के तुम खूब मिलो, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब तक हम तुमको पढ़ा रहे हैं ये बात, ये उपनिषद हम पूरा नहीं कर लेते, तुम अपने आप को बचा के रखो। आप पकड़े हम क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहे कि तुमको खूब संत लोग प्यार करें, तुम खूब जाओ, लेकिन अभी हम जब तुमको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, तुम हमारे प्रोजेक्ट को गड़बड़ मत करो। और तुम बिल्कुल लाइब्रेरी नहीं जाओगे, तुम कोई किताब नहीं पढ़ोगे, कोई हम दे रहे हैं वही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम जाओ। अब समझ में आता है कि बात उनकी ठीक थी। 30 साल पहले की बात बता रहे। अनन्य चेता सततम, 2 मिनट जप किया, फिर पूजा करने चले गए, फिर बाहर खाना खाने चले गए, फिर 4 दिन पूजा ही नहीं किया, 8 दिन सत्संग नहीं किया, फिर 9वें दिन फिर आ गए।
कि कैसे आपके अंदर एक धार नहीं रहेगी, एक रेगुलरिटी नहीं रहेगी, इंटेंसिटी नहीं रहेगी। एक डॉक्टर नहीं कहेगा आपसे देखो आपसे हमने वो दवा बोला था, बोले लेकिन दूसरे डॉक्टर ने बोला कि ये दवा नहीं, वाली दवा ठीक है। वो बोलेगा आप अजीब आदमी हैं, फिर आप उनसे उनके पास कंसल्ट करिए। भगवान में भी, सत्य में भी बहुत निष्ठा होनी चाहिए। दिन रात एक ही लगन लगी रहनी चाहिए, एक बात ही होनी चाहिए, एक ही बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक ही से सुख लेना चाहिए, एक ही से सुरक्षा लेनी चाहिए। तस्या हम सुलभ पार्था। अच्छा, महात्मा दुर्लभ है, आप खुद अपने को बोलने हम सुलभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, और अभी बोल रहे हैं हम सुलभ। नित्य युक्त से, क्योंकि उसकी दिन रात उसका दिमाग हमारे में लगा रहता है। आई होप यू पॉइंट क्लियर हो। बोले सब मुश्किल नहीं है समय ज्यादा, क्वेश्चन ये नहीं मुश्किल है, यही सही तरीका है। हम भगवान के अनन्य होकर रहे ना, मन में जाने के हमें और किसी से सुख नहीं चाहिए। हम ड्रामा करेंगे, हम सबके साथ रहेंगे, बोलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन किसी को अपना नहीं मानेंगे, अपना भगवान को ही मान लेंगे। दुख हम नहीं लेंगे किसी से, हम भगवान से सुख दुख लेंगे। जैसे एक पत्नी केवल पति से सुख और दुख लेती है, उसी तरह से हम भी, हमारे पास भगवान है, हम उन्हीं से सुख दुख लेंगे, हमें कोई नहीं चाहिए ऐसा। आई डोंट वॉन्ट इमोशनल सपोर्ट। हम जाएंगे तो उनके साथ खेलेंगे, भगवान को गोद में लेके खेलेंगे उनके साथ बात करेंगे। वर्ल्ड इज अ, क्या बोला था, हार्डबोर्ड की चेयर होती है, कार्डबोर्ड चेयर है ये। दूर से देखो बहुत अच्छा, तारीफ कर दो, वाह क्या चेयर, बैठोगे तो गिरोगे भाड़ से, हाथ पैर टूट जाएगा। टॉपिक क्या क्या हो गया? पहला 2 श्लोक अर्जुन का प्रश्न था, फिर भगवान ने 2 श्लोकों में आंसर दिया उसका, फिर 5वें से लेके ये 14वें श्लोक तक अंत काल में स्मरण का महत्व और कैसे शरीर छोड़ते हैं क्रम मुक्ति वाले, उसका है। अब 15वें श्लोक से लेके 22वें श्लोक तक टॉपिक है श्रेयस और प्रेयस की, श्रेयस और प्रेयस, और मतलब पाथ ऑफ द गॉड एंड वर्ल्डली पाथ, दोनों का कंपैरिजन है, जिसको हम लोग अगली कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।